राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18। ओबदा में एलियास की भेंट। बहुत समय के बाद सूखे के तीसरे वर्ष एलियास को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, अहाब से मिलने जाओ, मैं पृथ्वी पर फिर वर्षा करूंगा। एलियास अहाब के यहाँ आ गया। समरिया में भयंकर अकाल था, इसलिए अहाब ने अपने महल के प्रबंधक ओबदा को बुलाया। वह प्रभु का सच्चा भक्त था। जिस समय इजबैल ने प्रभु के नबियों को मार डालना चाहा था, ओबदा ने 100 नबियों को ले जाकर उन्हें 50-50 की संख्या में 2 गुफाओं में छुपाया था और उनके खाने पीने का प्रबंध किया था। अहाब ने ओबदा की आज्ञा दी, देश भर में भ्रमण करते हुए समस्त घाटियों में सब जल स्रोतों का पता लगा। हो सकता है हमें घोड़ों और खच्चरों को जीवित रखने के लिए कुछ घास मिल जाए और हमें अपने पशुओं में किसी का वध नहीं करना पड़े। उन्होंने देश भर का भ्रमण करने के लिए उसे 2 भागों में बांट लिया। अहाब एक दिशा में चल दिया और ओबजा दूसरी दिशा। ओबजा जब दौरा कर रहा था तो एकाएक उसकी भेंट एलियास से हुई। ओबदा ने उसे पहचान लिया और दंडवत प्रणाम कर उससे पूछा, मेरे स्वामी आप एलियास ही तो हैं? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तुम जाओ और अपने स्वामी से कहो कि एलियास यही है। तब उसने पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप अपने दास को अहाब के हाथ सौंप रहे हैं, जिससे वह मुझे मार डाले? प्रभु आपके ईश्वर की शपथ, ऐसी कोई जाति और राष्ट्र नहीं है जहां मेरे स्वामी ने आपकी खोज नहीं कराई है। और जब जब आकर उससे कहा गया कि वह हमारे यहाँ नहीं है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने उस राष्ट्र और जाति के लोगों से यह शपथ खिलवाई कि उन्होंने उसे नहीं देखा। अब आप आदेश देते हैं कि जाओ और अपने स्वामी से कहो कि एलियास यही है। मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद प्रभु का आत्मा आपको कहाँ ले जाएगा। यदि मैं जाकर अहाब से कहता कि आप यही हैं और वह आकर आपको नहीं पाता, तो वह मेरा वध करता। मैं आपका दास युवा अवस्था से ही प्रभु की उपासना करता। क्या मेरे स्वामी को यह नहीं बताया गया कि जब इजबैल प्रभु के नबियों का वध करने जा रही थी तो मैंने क्या किया? उस समय मैंने 100 नबियों को ले जाकर उन्हें 50-50 की संख्याओं में 2 गुफाओं में छुपाया था और उनके खाने पीने का प्रबंध किया था। अब आप यह आदेश दे रहे हैं कि जाओ और अपने स्वामी से कहो कि एलियास यही है, वह तो मेरा वध करेगा। लेकिन एलियास ने कहा, विश्व मंडल के उस प्रभु की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, आज मैं अपने को उसके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। एलियास से अहाब की भेंट। ओबदा अहाब से मिलने गया और उसको इस बात की सूचना दी और अहाब एलियास से मिलने आया। एलियास को देखते ही अहाब ने उससे कहा, क्या तुम वही हो जो इजराइल को विपत्ति का शिकार बनाते हो? उसने उत्तर दिया, इजराइल को विपत्ति का शिकार बनाने वाला मैं नहीं, बल्कि आप और आपके कुटुंब हैं, क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाओं को भंग कर बाल देवों के अनुगामी बन गए। अब सब इजरायलियों को बुलवाकर उन्हें कारमेल पर्वत पर मेरे सामने एकत्रित कीजिए और मैं बाल देवों के उन 450 पुजारियों और 400 अशोरों के पुजारियों को भी, जिनके खाने पीने का प्रबंध इजबैल कर रही। कारमेल पर्वत पर अहाब ने सब इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियास ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 सांड दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें।
किंतु वे उसमें आग नहीं लगाए। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियास ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलियास ये कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वो सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वह और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलियास ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलियास ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशजों की संख्या के अनुसार एलियास ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। तब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलियास ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मंग कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। एलियास ने उनसे कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ो, उनमें से एक भी न भागने पाए। वे पकड़ लिए गए। एलियास के कहने पर लोग उन्हें किशोन नाले तक घसीट कर ले गए और उन्होंने वहां उनका वध किया। अनावृत्ति का अंत। एलियास ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलियास कारमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गुड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलियास ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलियास ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी
चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर यजीएल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलियास कमर कसकर यजीएल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा।